नमस्कार। आज हम ताल के बारे में जानकारी लेंगे। अभी जो हमारे संगीत में जो बेसिक ताल है, जैसे दादरा, त्रिताल, कहरवा, रूपक, झपताल आदि, तो इन बेसिक तालों को हाथ पर कैसे बजाते हैं इसको हम सीखेंगे। अभी सबसे पहले ताल दादरा सीखेंगे। अभी कोई भी ताल अगर आपको पहले हाथ पर बजाना है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। अभी ताल दादरा जो है उसकी मात्रा 6 है, खंड 3-3 मात्रा के 2 खंड है। इसमें जो ताली बजाई जाती है वो पहली मात्रा पर होती है। इसकी जो सम है वो पहली मात्रा पर है, और जो काल है उसे खाली भी कहते हैं, वो चौथी मात्रा पर है। अभी हम ताल दादरा को हाथ पर कैसे बजाते हैं वो सीखेंगे। कम समय में हमें दादरा, त्रिताल, कहरवा, रूपक इन चारों तालों को सीखना है, इसीलिए वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखना है। आपके पास ताल दादरा, त्रिताल, कहरवा, रूपक लिखे हुए होंगे, उसको आप सामने रखकर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी और हाथ पर कैसे बजाना है वो भी आप समझ जाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये जो बोल है वो जल्दी अगर आपको पिकअप या फिर जल्दी बोलने हैं तो पहले आप हाथ जो आप बजाओगे और आप बोलोगे, ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं। अभी पहले आप बोल रहे हो, फिर ताली बज रही है, फिर ये फिंगर टच हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक साथ में आपका बोलना और आपका टच करना या फिर ताली देना एक साथ में होना चाहिए। तो फिर उसके पहले हम काउंटिंग जो है, जो मात्रा का जो काउंटिंग है 6 मात्रा का, उसको पहले बजाते हैं। फिर इसके बोल है उसको हम हाथ पर लेंगे। पहले काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। आप इस उंगली को यूज करो या फिर इस उंगली को यूज करो, कोई बात नहीं, मगर जैसा आपको इजी लगे वैसे कीजिए। मगर ताली की जगह पर ताली ही देना है, जहाँ पर टच करना है वहाँ पर टच ही करो। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6। ये जो 4 को हाथ जो बाहर जा रहा है यहाँ पर इसे खाली बोलते हैं, यानी ये जगह जो है ब्लैंक है, ना कहीं टच हो रहा है ना कहीं ताली दे रहा है, ये जगह पूरी ब्लैंक होती है, इसीलिए इसको खाली कहते हैं। यहाँ पर कुछ बजाया नहीं जाता, ये खाली होती है। हालांकि तबले पर ये इसका बोल है, मगर हाथ पर ये ऐसे हाथ बाहर निकाल के इसको दर्शाया जाता है। चलिए फिर से 1 2 3 4 5 6। अभी इसके साथ में ये जो बोल है ताल दादरा के, इसको हम जोड़ लेंगे। पहले बोल मैं बताता हूँ, धा धिन ना, धा तिन ना, धा। तो कोई इसे धा धी ना, धा ती ना ऐसे भी बोलते हैं, मगर इसका क्लियरली और सही प्रोनाउंसिएशन है धा धिन ना, धा तिन ना। जैसे तबला बजता है वैसे ही आपको बोलना है। आप ऐसे बोलोगे तो समझ आएगा, मगर वो तबले का जो फील होता है उस फील को आप जाहिर कीजिए। धा धी ना, धा ती ना, धा धिन ना, धा तिन ना, ऐसे अगर बोलोगे तो वो जो वज़न है तबले का वो आपको समझ में नहीं आएगा। तबला बजता कैसा है, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन
ना। ट्राई करना है, जो तबले के अंग से बोलने का एक कोशिश करना है। जैसे धा धिन ना, धा तिन ना, ज्वाइंट होना चाहिए। धा धी ना, धा ती ना, ऐसे कट कट करके आप बोलोगे तो सही है, मगर वो एक फील नहीं आता है। समझ में आया दादरा ताल? धा धिन ना, धा तिन ना। आपका बोलना और ये टच करना या तो फिर ताली देना एक साथ में ही होना चाहिए, याद रखिए। तो ये इस प्रकार दादरा है। अभी एक कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में इसका एक दुप्पट मैं आपको बताता हूँ। दुप्पट का मतलब होता है एक मात्रा में आपको दो मात्रा बोलना है। अभी यहाँ पर ये मात्रा 6 है, तो अगर आप हाथ पर इसको बजाओगे तो हाथ पर आपको 6 ही मात्रा रखना है। आपको बोलना है 12 मात्रा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर ये जो ताली पड़ रही है, यहाँ पर एक ताली पड़ती है। ये बीट्स 1 है, मगर हम बोलते हैं 2 बार। जैसे 1 2, समझ में आ रहा है? 1 2, ताली तो एक ही है, मगर हम बोल रहे हैं 2 बार। 1 2, जो एक पट में जैसे सिंगल बोलेंगे तो क्या होता है? 1, एक तो एक ही है, मगर दुप्पट अगर इसका दुगना हो जाएगा तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे इसके बोल हम इसके साथ में जोड़ेंगे। धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा। फिर से देखिए, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा। अभी एक ही ताल का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये वीडियो 7 मिनट तक चल रहा है। तो अभी एक वीडियो में हम 2 तालों की ही जानकारी लेंगे और एक वीडियो कंप्लीट करेंगे। अगर बहुत बड़ा वीडियो होगा तो शायद लोग देखते नहीं है, स्किप करते आगे आगे चलते हैं, मगर यहाँ पर आप सब कुछ देखना है, समझना है, तब जाके आपको ताल समझ में आएगा। ये सब चीज़ें बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया है उनके लिए है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए भी ये सही हुए। इसीलिए अभी ये ताल दादरा हुआ। अभी हम ताल त्रिताल के बारे में जानकारी लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि समय कम है, मगर जल्दी जल्दी करेंगे। अभी ताल त्रिताल, ताल त्रिताल की कुल 16 मात्रा है। इसके जो खंड किए हैं वो 4 4 के 4 खंड किए हैं। ताली 1 5 और 13वीं मात्रा पर है। इसका जो काल दिया जाता है या काल दिखाया जाता है वो 9वीं मात्रा पर है। अभी इसको पहले हम काउंटिंग में बजाएंगे, फिर इसके बोल साथ में जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हिंदी में बताएंगे। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हुआ काउंटिंग। याद रखिए, ध्यान से देखना है वीडियो को, आप साथ में आप बजाते ही रहना है। अभी इसके जो बोल है उसको साथ में जोड़ लेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। फिर से बजाते हैं। ये इसे एक पट कहते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो ये इस वजन से आपको उसको बोलना है ताकि आप जल्दी से उस ताल को समझ जाए, क्योंकि आपने उस वजन को अगर आप वैसे ही नहीं बोलोगे जैसे तबले पे बजता है तो आप तबला जल्दी समझ नहीं पाओगे।
इसका वजन कैसा है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। ओके, अभी इसको हम दुगुन करेंगे यानी दुप्पट करेंगे। अभी सेम प्रोसेस वही करना है, सेम मेथड वही है कि एक मात्रा में दो मात्रा बोलना है। तो यहाँ पर ये बिट्स 16 बिट्स है, तो 16 + 16 हो जाएगा 32। तो हमको हाथ पर 16 बीट्स ही बजाना है, मगर हमें बोलना है 32 बीट्स। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। बड़ी गिनती भूल जाते हैं अभी हिंदी में। अभी देख आगे जाएंगे, चलो फिर से इसके जो बोल है उसके साथ में ऐड करेंगे। जैसे धा धिन धिन धा, ध्यान से देखिए, धा धिन, यहाँ पर धा धिन बज रहा है, यानी दो मात्रा एक साथ में बज रही है। बज तो एक ही रहा है मगर बोल रहे दो मात्रा एक साथ में, धा धिन। देख लीजिए हम सिंगल में कैसे बजाते हैं, धा धिन धिन धा। यहाँ पर 4 बीट्स हो गया है, 1 2 3 4। अगर दुगुन करेंगे तो ध्यान से देखिए, धा धिन धा धिन। ये जो ताली बजता है धा धिन, एक अंदर और एक ऊपर जो हाथ आता है, इसका जो रिदम है, ये जो लय चल रहा है, इस लय को आपको समझना है। इस लय को अगर आप समझ गए तो ताल आपको बहुत इजी हो जाएगा। धा, क्योंकि हर समय कोई भी तबला वादक होगा, वो कोई भी बड़े सिंगर होंगे, उस्ताद जी होंगे, वो उनको लय दिखा देते हैं। जब भी हम ग्रीन रूम में किसी का एक रियाज, ग्रीन रूम में थोड़ी सी बैठक होती है प्रोग्राम के पहले, तो उस समय बस लय की जानकारी ली जाती है। तबला वादक जो है उनके साथ में बड़े उस्ताद जी लय के बारे में बस जान लेते कि कौन सी लय पकड़ना है, ताकि स्टेज पर उसी लय को फॉलो किया जा सकता है। और जब ये ग्रीन रूम की जो बैठक होती है वो अगर अच्छे से हो गई तो स्टेज पर और भी बढ़िया हो जाता है। अभी ये जो लय है इसको समझ लेना है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। अभी पहली बार सुनने में तो ऐसा लगेगा ये अभी धा तिन तिन। अगर आप रेगुलरली आप एक पट अच्छे से बजाते हो तो ये तिन तिन जो जब बोल आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि यहाँ पर काल है ना, तिन तिन। दुप्पट में क्या होता है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन। ऐसी गलती हो जाती है। अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पर हाथ भी चलाना है, दिमाग भी चलाना है और बोलना भी है दुगना। इसीलिए आपको फुल कंसंट्रेशन करके इस दुगुन को समझना है। अगर आप एक पट इसे, जैसे मूल ठेका, इसे मूल ठेका भी कहते हैं, उसे समझना है और दुगुन को समझना है। अभी ये बस हाथ पर कैसे बजाना है वो समझा रहा हूँ, बाद में इसे लिखते कैसे वो समझाऊंगा। चलो जल्दी करेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तक धिन धिन धा धा। ध्यान रखिए, इस वीडियो को अच्छे से देखते रहना है, प्रैक्टिस करना है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही एग्जामिनर के सामने आपको ताल की पहले इन्फॉर्मेशन बोलनी है, फिर हाथ पर काउंटिंग देना है, धीरे से लय कम रखना है। अगर आप लय को
दुगुन में रखोगे तो उसका दुगुन का चौगुन बन जाएगा दुप्पट में। इसीलिए लय जो स्टार्टिंग में पकड़ना है धीरे रखिए, शांत रखिए, ताकि जब इसका दुगुन हो जाए तो आप इजीली उस दुगुन को भी बजा पाओ। चलिए